बोर्ड एग्जाम में किसी भी सवाल का जवाब, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, हम कितने शब्दों में उन सवालों का जवाब दें कि हमें उसमें फुल मार्क्स मिल सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सवालों का जवाब तो याद रखते हैं, लेकिन उसका जवाब हमें कितने शब्दों में देना है, कितना लिखना है। या तो कोई छात्र क्या करता है कि ज़रूरत से कम लिख देता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा लिख देता है। और ये दोनों ही कंडीशन में उस सीमा, शब्दों की जो सीमा है, वर्ड लिमिट है, वो पूरा ना होने की वजह से बच्चे का नंबर कट जाता है। तो ये शब्द सीमा, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये सब के जो शब्दों की सीमा है ना, ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन पेपर देखा होगा, चाहे किसी भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, चाहे 10th का बोर्ड एग्जाम हो, 12th का बोर्ड एग्जाम हो, क्वेश्चन पेपर के हेडिंग में ही एक बात लिखी होती है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इस बात का मतलब यह हुआ कि जो आप जिन शब्दों का इस्तेमाल अपने बोलचाल में करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल आप डेली लाइफ में करते हैं, उन शब्दों में ही आपको अपने जवाब लिखने हैं। क्योंकि आप अगर किताबों की भाषा को देखिएगा तो किताब में कोई भी चीज़ लिखी होती है तो थोड़े से टफ वर्ड इस्तेमाल होते हैं, थोड़े से कठिन शब्दों का प्रयोग होता है किताबी भाषा में। अच्छा, जो टीचर आपकी कॉपी को चेक करेंगे, किताबों को उन्होंने भी पढ़ के रखा है, किताब तो उनके भी जहन में है, तो वो जानते हैं कि कौन सा आंसर जिसको हम चेक कर रहे हैं, बच्चे का, किस बच्चे का कौन सा आंसर किताबी भाषा में है और कौन सा आंसर जो है बच्चे की, स्टूडेंट की अपनी भाषा में है, ये स्पष्ट पता चलता है। अच्छा, ये भी याद रखना है आपको कि जो अपनी भाषा में जो क्वेश्चन के आंसर लिखे होते हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं, उस पर नंबर अच्छे मिलते हैं। किसकी तुलना में? तो किताबी भाषा में लिखे हुए आंसर की तुलना में। तो इसलिए पहला काम तो हमें यह करना है कि यथासंभव जहां तक पॉसिबल हो कोई भी क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में देने का प्रयास करना है। अब रही बात की ये जो आंसर देने की मैंने बात की, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 1 नंबर के होते हैं उनमें तो भाई सीधी बात है कि ओएमआर शीट मिलता है, ओएमआर शीट में आपको आंसर दे देना है। या फिर अगर ओएमआर शीट नहीं मिलता है तो एक शब्द में या फिर एक लाइन में उसका आंसर देना है। लेकिन जो सवाल 2 मार्क्स के हैं, 2 अंक के हैं, 2 नंबर के हैं, उसमें क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, यहां पर चाहे 2 नंबर के सवाल हो, 3 नंबर के हो, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर के हो, सवाल कोई भी हो, अगर उस सवाल के साथ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि हाँ भाई, इस सवाल का जवाब आपको 20 से 30 वर्ड में देना है, या 40 से 50 शब्द में देना है, या फिर 60 से 70 वर्ड में, या फिर 150 से 200 या 250 से 300, अगर उस सवाल के साथ ही ये इंस्ट्रक्शन, ये निर्देश वहीं पर लिखा हुआ है कि इस सवाल का जवाब कितने शब्दों में होना चाहिए, तब तो आपको सिंपली वही फॉलो करना है। अगर वहां पर लिखा हुआ है तो, अगर लिखा हुआ तब तो समस्या ही खत्म हो गई हमारे सामने। तो ये फिर जो है सोचने का या विचार करने का कोई टेंशन ही नहीं रहा कि हमें कितने शब्दों में आंसर देना है। लेकिन अगर ना लिखा हुआ है, अगर इंस्ट्रक्शन ना दिया हुआ है, तो क्या होगा? उस केस में क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर 2 नंबर के सवाल हैं, 2 मार्क्स यानी कि 2 अंक के सवाल हैं, तो उसमें आपको सिंपली क्या करना है कि इंस्ट्रक्शन अगर है तब तो फॉलो करना है, और अगर नहीं है तो आपको 20 से 30 शब्दों में उत्तर देना है। यानी कि 20 से 30 शब्दों में आपका ये 2-3 लाइन होगा और इसमें आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, कई बार ऐसे भी मामले आ जाते हैं सामने कि हो सकता है हमें कोई डेफिनेशन लिखना हो और वह 2 लाइन में नहीं जाए, वह 20 से 30 वर्ड में नहीं जाए। हो सकता है कि हमारा डेफिनेशन, हमारी जो परिभाषा है वो और कम शब्दों में ही पूरी हो जाए। तो आपका परिभाषा पूरा होना चाहिए। वहां पर शब्दों की सीमा से मतलब नहीं है, वहां पर आपकी परिभाषा उस सवाल का जो जवाब होना चाहिए, जो उसका उत्तर होना चाहिए, वो बस कंप्लीट होना चाहिए। वो हो सकता है कि 30 वर्ड से ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कि 20 से 30 वर्ड की लिमिट के नीचे भी रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मली 2 नंबर के जो सवाल हैं उसके लिए 20 से 30 शब्दों की जो सीमा है ये आपको फॉलो करना है। अगर 3 नंबर के सवाल हैं, अगर किसी सवाल के लिए 3 नंबर अलॉटेड हैं और उसका आंसर हमें लिखना है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपके उत्तर कम से कम 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए। 30 से 40 शब्द का मतलब 3 से 4 लाइन आपका उत्तर जाएगा, आपका आंसर जाएगा, और उसमें आपका जवाब आपको पूरा होना चाहिए। देखिए, 1-2 लाइन ज़्यादा हो जाए चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। कारण क्या है ना कि ज़्यादा मैं बोल रहा हूं तो ये ऐसा नहीं कि हम किसी 3 नंबर के सवाल या फिर 2 नंबर के सवाल में हम पूरा 1 पेज लिख दें, 100 शब्दों में उसका उत्तर दे दें। ज़रूरत से ज़्यादा लिखने में भी जो है ना नुकसान होने का डर रहता है। ज़रूरत से ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर तो नहीं मिलता, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लिख देने पर कई बार ऐसा होता है कि नंबर कट ज़रूर जाते हैं। तो फायदा तो हो नहीं रहा, नुकसान होने की संभावना है, डर है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं लिखना है।
तो 30 से 40 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। 50 शब्द हो जाए नो प्रॉब्लम 3 नंबर के सवालों में। 4 नंबर के अगर कोई सवाल है तो 4 नंबर के सवालों में आपको कोशिश ये करनी है कि 50 से 60 शब्दों में उसका हम आंसर लिख डालें। 4 नंबर के सवाल में 50 से 60 शब्द हैं, आप 60 से 70 हो जाए नो प्रॉब्लम, 5-6 लाइन 7 लाइन हो जाए नो प्रॉब्लम, उससे नीचे ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। अब 5 नंबर के सवाल जो होते हैं, 5 नंबर के सवाल कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सब्जेक्ट में 5 नंबर के सवाल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी होते हैं। तो अगर 5 नंबर का सवाल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में है, लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन के रूप में है, तब तो उसका आंसर आपको कम से कम 80 से 100 शब्दों में देना है। 100 शब्द आपके कम से कम पूरे हो जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। अगर वो क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में है, बल्कि 100 से ऊपर हो जाए चलेगा, नीचे ना हो, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर 5 नंबर के सवाल तो हैं लेकिन वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं है, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, तब आपको ध्यान देना है कि 80 शब्द तक कम से कम पहुंच जाए। 60 शब्द हो, 70 शब्द हो, 80 शब्द हो, चलेगा नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जैसे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है। अब लैंग्वेज सब्जेक्ट में चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज हो, लैंग्वेज में क्या होता है ना कि एक निबंध लिखने का, एसे लिखने का, मजमून लिखने का क्वेश्चन आता है। अब उसमें क्या होता है कि या तो ये क्वेश्चन 8 नंबर का होता है या फिर 10 नंबर का होता है। अब निबंध अगर लिखना है तो वही वहाँ पर भी पहले वही देखना है कि भाई इसमें शब्दों की सीमा लिखी हुई है कि नहीं है। अगर शब्दों की सीमा लिखी हुई है तब तो उसको चुपचाप फॉलो करना है, जितना लिखा हुआ है कि हाँ भाई इस सवाल का जवाब 200 वर्ड में देना है कि 250 में देना है कि 300 में देना है, ये अगर लिखा हुआ है तब तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर निबंध है और लिखा हुआ नहीं है कि कितने शब्दों में उत्तर देना है, तो निबंध का उत्तर आपको कम से कम 250 से 300 शब्दों में देना है, ये ध्यान रखिएगा। जो निबंध होते हैं, जो ऐसे होते हैं, उनका आंसर जो है कम से कम 250 से 300 शब्दों में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है ताकि आपको 8 में 8 मिल सके। अगर 10 नंबर का है तो 10 में 10 मिल सके। ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि आपको समय का प्रबंधन करने भी आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। कई बार बच्चे इतना स्लो लिखते हैं ना कि उनको क्वेश्चन का आंसर याद होता है लेकिन वो समय के अभाव में अपने आंसर को लिख नहीं पाते हैं। तो ये समय प्रबंधन जो है ना, ये इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ये जो गुण है, ये क्वालिटी है, ये प्रैक्टिस से आता है। तो समय प्रबंधन रहेगा, आप समय के अंदर अपने सवालों के जवाब को लिख पाइएगा, कोई मुश्किल भी नहीं होगी आपको। तो ये याद रखिएगा कि इन शब्दों की सीमा को जरूर ध्यान में रखिए। जरूरत से ज्यादा भी ना लिखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लिखने पर हो सकता है कि एग्जामिनर चिढ़ करके नंबर काट ले, बढ़ाकर तो कतई नहीं देगा। कारण ये है कि अब जाहिर सी बात है कि 2 नंबर के सवाल हैं और हमने उसका उत्तर 100 शब्दों में लिख दिया, तो आपको 2 नंबर के सवाल में 4 तो नहीं ना मिल जाएगा, 3 तो नहीं ना मिल जाएगा। जो 2 नंबर मैक्सिमम अलॉटेड है उस क्वेश्चन के लिए, 2 ही मिल सकता है, उससे बढ़ाकर नहीं मिलेगा। उल्टे आप एक्स्ट्रा लिखिएगा, ज़्यादा लिखिएगा तो उसमें आपके समय की बर्बादी होगी, समय बर्बाद होगा, और वो समय जो बर्बाद हुआ वो आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखने में लगा सकते थे। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अभी जो है ये कॉपी में पेज कितना खाली रहने पर क्या होता है, पेज कुछ खाली रह जाए तो नंबर कटता है कि नहीं कटता है, और कटता है तो कितना कटता है, या फिर और भी कई तरह के सवाल जो हैं अलग अलग वीडियो में लगातार आ रहे हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।